अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मुगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास गीज़र बनने आया है। ये इंस्टेंट गीज़र है। ये ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। इसका ये मसला है कि ये चलता नहीं है। आइए देखते हैं इसको क्या मसला है। पेंच खोलने के बाद आपने बटन उतारना है। ऐसे बटन उतारने के बाद ऐसे करके इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद आपने सबसे पहले इन तारों को करके ऐसे करना है। अगर ये ना चले तो इसका मतलब है ये सेल। फिर आपने सेल चेक करना है। ये हमने सेल निकाले, पुराने सेल। उसके बाद नए सेल लगाना। ये प्लस वाली साइड ऊपर की तरफ अंदर जाएगी, ये माइनस इधर। अब देखें ये चल रहा है। आइए अब इसको चेक करते हैं। पानी इस पाइप से जाता है और इधर से होके इधर से आता है। जहाँ से आपने पानी डालना है तो वो इधर लगाना है। उसके बाद आपने गैस का पाइप लगाना। उसके बाद आपने इसको चला के देना। ये अब हमने पानी खोला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी ना स्पार्किंग काम कर रही है, वो इसलिए कि हमने तारे उतार ली। इन तारों को लगाने के बाद दोबारा हमने चलाना है इसको। अब हमने वाल्व खोला है। अब ये स्पार्क हो रहा है लेकिन आग नहीं जल रही है। इसकी वजह है कि मैग्नेट कॉइल में फॉल्ट लगता है। अब हम इसको खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब हमने मैग्नेट कॉइल के ये दो पेंच खोलने हैं। अगर पेंच ज़्यादा टाइट हो तो आपने नीचे की तरफ दबाव देके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता झटके देने हैं। इसके बाद ये पेंच खुल गए। अब हमने ये दूसरा पेंच खोला है। इस पेंच को उठा के हम साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम ये खोलेंगे। फिर हमने इसकी तार को उतारना। आपने ध्यान रखना है कि ये सीलें गुम ना हो। फिर आपने ये पेंच खोलना है। पहले आपने एक पेंच को लूज़ करना है, फिर दूसरे पेंच को लूज़ करना है, फिर आपने दोनों खोलना है। एक ही दफ़ा में पूरा पेंच नहीं खोलना। ये दो पेंच खोलने के बाद अब इस कॉइल की हालत ये बता रही है कि ये नई लगा दी जाए क्योंकि इस पर जंग लग रहा। फिर भी हम इसको खोल के देख लेते हैं, शायद इसी से काम बन जाए। ये खोलने के बाद आपने अंदर वाला हिस्सा इसके साथ आ गया। ये सिर्फ किली निकलती है, ये नहीं निकलती। जिसकी यानी लेवल समझ लो आपकी कॉइल ज़ाया हो गया। अब आपने नई कॉइल लगानी है। अब हमने ये नई कॉइल ले ली है तो हम अब ये लगा कर देखें। अच्छा, फिर आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भी कचरा है। अच्छा, फिर हमने इसको निकालना है। अच्छा, फिर कचरे की वजह से फिर हमने यहाँ पाइप चढ़ा के फूंक मारने हैं।
अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। अब जब आप कॉइल उतारें तो आपने लाजमी चेक करना है कि इसके अंदर कचरा तो नहीं फंसा हुआ। अब हम इसके अंदर यहाँ तार मारे हैं ताकि कचरा निकल जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये निकला, देखें। अच्छा, इसके बाद फिर आपने तार मारना है। तार मारने के बाद आपने दोबारा पाइप लगाना। पाइप लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको फूंक मारनी। देखा आपने यहाँ से कचरा बाहर आया। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी कचरा है, तो आपने एक ट्यूज़र लेना, उसके ऐसे करके ट्यूज़र से पकड़ के निकालना। उसके बाद आपने दोबारा फूंक मारनी। फूंक मारने के बाद आपने सील को अच्छी तरह साफ करना। अच्छा, इसकी सफाई करने के बाद आपने इधर कपड़ा मारना। आपने इसकी सफाई अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद आपने सील रखनी है। सील रखने के बाद हमने नई कॉइल लगवानी है। अब हम नई कॉइल के पेंच कसते हैं। अच्छा, फिर आपने एकदम पूरा पेंच टाइट नहीं करना, फिर आपने दूसरा पेंच लगाना। उसके बाद अब आप दोनों पेंचों को बआसानी टाइट कर सकते हैं। तो हमने कॉइल लगाने के बाद ये कॉइल से जो तार आ रही है वो ब्लैक उसमें लगेगी। इसको लगाने के बाद ये जो आपको सेंसर नज़र आना है वो तार लगेगी इस वाइट पे। ये इस तार को लगाने के बाद हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पर एक गोली होती है, जब पानी के प्रेशर से ऊपर जाती है तो ये स्पार्क करता है, ऐसे जैसे ये कर रहा है। अब देखें, आपको इसमें कॉइल की आवाज़ भी आ रही है। ये देखें, अब आपको इस कॉइल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। ये हम गोली जब यूँ जाती है तो इसके अंदर मैग्नेट होता है, वो चिपक के फिर ये स्पार्किंग होती है। अच्छा, आइए हम आपको ये गीज़र चेक करवाते हैं। अब हम दोबारा इसको फिट कर रहे हैं। ये टाइट करने के बाद आपने गैस से पाइप लगाना। अब यहाँ से हमने पानी चलाया। अब देखें, हमारा गीज़र बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। फिर आपने जब कॉइल खोले ना तो आपने लाजमी लीकेज चेक करनी है। तो आपने लीकेज यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से पानी जाता है, आपने लीकेज यहाँ से चेक करनी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो सील लगी होती है वो लगाना भूल जाते हैं, उसकी वजह से लीकेज होती है। तो आप देख रहे हैं हमारा गीज़र ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमने यहाँ से चलाया तो ये चल गया, बंद करा तो बंद हो गया, अब चलाया तो चल गया, बंद करा तो बंद हो गया, चलाया चल गया। अब ये गीज़र बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसको फिट करने का तरीका बताएंगे। अब हम इस गीज़र को फिट करने लगे हैं। तो ऐसे करके इस पेंच को अब हमने अच्छी तरह टाइट करना है। इसका टॉप रखने के बाद तो आपने पेंच लगाना है। इसका पेंच यहाँ लगता है। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब हमने इससे बटन लगाना है। बटन का हमने ये चीज़ और ये चीज़ रखनी है। ये बटन ऐसे लगेगा, ये बटन लग गया। अब ये ऐसे,
आज हमने आपको इंस्टेंट गीज़र के मसाइल के बारे में बताया है। अगर आपके गीज़र में ये मसला है तो आप हमारी वीडियो को देखकर ये मसला हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।